हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। ओवल पर जो कुछ हुआ, इंडिया के चीफ कोच और पिच क्यूरेटर के बीच जो कुछ हुआ, उस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। आई थिंक ये दुनिया का पहला ही वाकया होगा जब किसी टीम के चीफ कोच ने एक क्यूरेटर को मतलब ढंग से, तबीयत से बताए हुए कि दायरे में रहो, दायरे में रहो, तुम्हारी हद क्या है उसी के अंदर रहो। क्या कुछ बुरा कर दिया गौतम गंभीर ने? मैं तो यहां कहूंगा कि ये काम गौतम गंभीर ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया और इसके लिए तालियों के हकदार है मेरी तरफ से भी। भाई, क्यूरेटर का काम है पिच तैयार करना, क्यूरेटर का काम है पिच की हिफाजत करना जब तक कि वो पिच हैंडओवर ना कर दी जाए मैच रेफरी को, मैच के लिए दोनों टीमों को, तब तक उसकी हिफाजत करना, उसकी देखरेख करना काम है। लेकिन उसका ये काम कतई नहीं है कि वह के विपक्ष के खिलाड़ियों को वार्निंग दे। और वार्निंग किस बात की भाई? 2.5 मीटर दूर रहो, नहीं तो मैच रेफरी से मैं शिकायत कर दूंगा। अरे तेरी इतनी मजाल कि तू शिकायत करके आ भाई। क्या वो स्पाइक्स पहने हुए थे? इंडिया का सपोर्ट स्टाफ ही था वहां पे, खिलाड़ी तो आए भी नहीं थे। दरअसल दोस्तों, ये इंडिया का ट्रेनिंग सेशन था जहां पे ऑप्शनल ट्रेनिंग होनी थी। और ट्रेनिंग सेशन के पहले आप जानते हैं कि कोचेज, सपोर्ट स्टाफ के लोग पहले आ जाते हैं और उनको व्यवस्थाएं करनी होती हैं। उसी के तहत आए उसी के तहत एक कोचेज आए, असिस्टेंट कोचेज आए और वो पिच को देख भी रहे थे कि किस मिजाज की पिच इंग्लैंड देने जा रहा है, पिच कैसी है। थोड़ी दूरी थी और वो नॉर्मल शूज पहने हुए थे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पिच कोई बताशा हो जिसके आसपास आप चले गए तो टूट के फूट के बिखर जाए। और ये लंबे चौड़े कद के ली फोर्टिस जो उनके क्यूरेटर हैं, है तो बड़े बदतमीज किस्म के इंसान ही। वो पहले आके तो कोटक को बता रहे थे कि मैं कर दूंगा शिकायत। गौतम गंभीर वहां पे आते हैं और गौतम गंभीर ने जो सुनाई उनकी, एक ही शब्द को 5 बार उन्होंने बोला कि तुम कोई नहीं होते हमें बताने वाले, तुम कोई नहीं हो हमारे सपोर्ट स्टाफ को बोलने वाले, तुम कोई नहीं हो, यू आर जस्ट ए ग्राउंड मैन। अपने दायरे में रहो, तुम सिर्फ पिच क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन ही हो, अपने दायरे में रहो। और फिर एक कहासुनी बढ़ती गई, टॉक ऑफ द टाउन हो गया। मतलब सनसनीखेज खबर, ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंग्लैंड से लेके, साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया तक चर्चा चर्चा चर्चा। क्योंकि गौतम गंभीर का भी आप नेचर जानते हैं कि वो थोड़े हॉट एंड फायरी हैं और उनको कोई भी बात बर्दाश्त नहीं है, वो तुरंत का जवाब देना जानते हैं। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया और मैं तो कहता हूं कि बहुत ही भला किया। ये इंग्लैंड वाले, आर दे आउट ऑफ माइंड? क्या ये बावले हो गए हैं? हिंदी में जो आमतौर पे भाषा इस्तेमाल की जाती है उसके हिसाब से बोलें तो क्या वो पगला गए हैं, पागल हो गए हैं? कभी उनके खिलाड़ी भी भिड़ रहे हैं, कभी उनके कप्तान, एंड नाउ द पिच क्यूरेटर। मतलब यार, तुम सीरीज नहीं जीत पाए हो अभी तक कि सीरीज में इंडिया बराबरी भी कर सकता है, तो तुम कहीं निकल जाओगे खोपड़ी से बाहर। ये क्यूरेटर मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, 2011 की घटना है और ये क्यूरेटर है बदतमीज। दरअसल मेरा भी सामना इससे हो चुका है। एक बार मैं नॉर्मल शूज पहन के जा रहा था पिच से काफी दूर, वो आके उंगली दिखा के बोल के गया दूर 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 दूर। और ओवल की पिचेज ऐसी है ना, प्रैक्टिस पिचेज या मेन पिचेज एक साथ हैं, एकदम किनारे तक है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि मैदान की परिक्रमा करते हुए जाओ, आप 2-3 पिचेज छोड़ के आप निकल जाते हो। मैं तो जर्नलिस्ट, मैं तो क्या ही बोलता उसको। लेकिन वो बात रह तो गई थी। जब ये घटना हुई है तब मुझे याद आया कि हाँ, दरअसल क्या है, ये इस छोर पे अगर खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम है तो इस छोर पे प्रेस बॉक्स है। तो आपको खिलाड़ियों से अगर मिलने जाना है या कुछ, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो आपको मैदान की तरफ से होते हुए जाना है। उस बंदे ने की थी बदतमीज। और बदतमीजी चलो अनिल सिंह से करके तो तुम निकल गए, जीजी से करके निकल जाते क्या? कि जीजी किसी को छोड़ते हैं क्या? किसी को बख्शते हैं क्या? कहां गई हेकड़ी? बोल तो नहीं पाया क्यूरेटर जब आया प्रेस के सामने, बोल तो नहीं पाया। हद है यार। चंद दिनों पहले आप ड्रॉ कराते हो मैच, आपकी बूते की बात नहीं रहती है, 4 ही विकेट गिरा पाते हो इंडिया के, और वहां पे 89 पे जडेजा बैटिंग कर रहे हैं,
80s में हैं भाई वाशिंगटन सुंदर, वहाँ पे इंग्लैंड के कप्तान आते हैं, टोपी रखते हैं, बोलते हाथ मिला लो, चलो ड्रॉ हो गया, अब हम तो क्या ही करना है, मैच का नतीजा नहीं आना। मैच का नतीजा नहीं आना था, इस दुनिया को पता था, इंडिया को भी पता था, लेकिन वो बंदा आके जडेजा को मतलब एक तरह से सारे मिलके घेर के फोर्स कर रहे थे, अरे तुम ड्रॉ क्यों नहीं करा रहे हो, तुम हाथ क्यों नहीं मिलाते हो, हाथ मिलाओ, चलो चलो। अरे भैया वो तुम्हारे सारे आक्रमण को झेलते हुए 89 के स्कोर तक पहुंचा हुआ बंदा, तुम्हारे सारे आक्रमण की धज्जियां उड़ाता हुआ 80 तक पहुंचा हुआ वाशिंगटन सुंदर, सामने में सेंचुरी है जो वाशिंगटन सुंदर की करियर की पहली सेंचुरी, क्या उसको छोड़ देते, क्या ये अंग्रेज छोड़ देते, क्या उनको 99 पे आउट होने में कष्ट नहीं होता है कि वो बस ऐसा ही खेलते हैं कि चलो सेंचुरी आई आई, नहीं आई तो नहीं आई। अरे खेलते हो गए आप, लेकिन एक खिलाड़ी का करियर देखा जाता है ना, तो ये देखा जाता है कितनी सेंचुरीज हैं, कितनी हाफ सेंचुरीज हैं, किस समय पे किस तरह का नॉक खेला हुआ बंदा है। और आके वहाँ पर जो कुछ काम किया इंग्लैंड वालों ने, उन्होंने सरेआम अपनी घनघोर बेइज्जती कराई, घनघोर बेइज्जती। खुद वहाँ के इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स ने बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लिया, जितने भी हैं सबने एक सुर में बोला, चाहे वो नासिर हुसैन हो, चाहे जेफरी बायकॉट हो, चाहे माइकल वॉन हो, कोई भी जो उन लोग के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने भी कि अरे क्या था भाई, सामने में 2-3 ओवर करना था और आके तुर रहा है कि क्या तुम अब हैरी ब्रुक की बॉल पे सेंचुरी बनाओगे कि बेन डेकेट्स की बॉल पे सेंचुरी बनाओगे। अरे भैया उनके वहाँ तक पहुँचने में आपका जोफ्रा आर्चर भी देख लिया गया था, आप भी देख लिए गए थे, आपके क्रिस वोक्स भी देख लिए गए थे, है ना, सब देख लिए गए थे। तो ये मत कहो कि वो लड्डू लूट के आए थे वहाँ तक, बड़ी मेहनत करके आए थे। उनमें से दोनों में से किसी एक का विकेट गिर गया होता 1 घंटे पहले तो इंग्लैंड का कप्तान छोड़ता, वो तो आखिर तक कोशिश करता होता ना कि यार अभी तो इनकी लीड भी नहीं हुई है, विकेट तो चलो 3 विकेट बचे हैं, अभी तो इस बॉल पे आ जाएगी, इस बॉल पे आ जाएगी, इस बॉल पे आ जाएगी। तो एक बंदे को जब सामने सेंचुरी दिख रही है तो कैसे छोड़ देता। बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक और ये तमाम इनके शागिर्द खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच से ही बदतमीजी करते आ रहे हैं और खेल भावना का पाठ पढ़ाते हैं दोस्तों, ये जो कि इनमें खुद नहीं है। और नाउ उनका एक गुर्गा पिच क्यूरेटर आपको इंडिया को प्रवचन दे रहा हो। ठीक किया गौतम गंभीर ने, मैं बार बार कहूंगा, ठीक किया, बहुत ही ठीक किया। दुनिया को जो कहना है कहे जी, आपके लिए अगेन तालियां तालियां तालियां। भाई इंडिया की नेशनल टीम है, कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरा आके कुछ भी बोल जाए, हड़का के चला जाए, तो लो लेने के देने पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। अभी इस चीज़ को लेकर दुनिया की राय बटेगी, बहुत सारी बातें होंगी, मैच शुरू तो होने दीजिए। लोग आएंगे बोलेंगे कि तुनक मिजाज हैं भाई गौतम गंभीर। तो भैया वो तो पहले ही बोलते हैं कि मैं यहाँ पे दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, मुझे यारियाँ दोस्तियाँ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ले लिया अपनी क्लास, चलो जो होगा देखा जाएगा। एक क्यूरेटर से भिड़ के, चलो अपना है, होता है ना कि आप एक नंगे के ऊपर कंकड़ मारो तो आपकी ही बेइज्जती होती है। यहाँ पे आपने डांटा तो बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि आप तो काम रह सकते थे, वो तो चलो क्यूरेटर है, छोटा आदमी है। लेकिन छोटे आदमी की जुबान और छोटे आदमी का दिमाग इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप आके इंडिया के सपोर्ट स्टाफ को कुछ भी बोलकर चले जाएं। आपकी राय क्या है दोस्तों, आप लोग जरूर लिखते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।